Dear students, once again you all are most welcome in my chemistry teaching point YouTube channel. आप सबों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के YouTube चैनल में स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ वह क्लास 12th के लिए बहुत ही लाभदायक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्राय यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मीन्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस मीन्स औद्योगिक उत्पादन, नाइट्रिक एसिड का औद्योगिक उत्पादन उद्योग में, इंडस्ट्री में कैसे हम निर्माण करेंगे। तो आज का जो एक टॉपिक है हमारे क्लास 12 जो अपियरिंग स्टूडेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और कृपया आप शुरू से लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा। आपको A to Z क्लियर रूप से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का जो ये मेरा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड का उत्पादन कैसे होता है, इंडस्ट्री में कैसे होता है, औद्योगिक उत्पादन कैसे किया जाता है नाइट्रिक एसिड का। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इसी टॉपिक को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ कि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा हम नाइट्रिक एसिड का उत्पादन कैसे करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हमारा फ्लो चार्ट डायग्राम है। एग्जाम में यदि आपका ये क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स में, और ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि बताइए भाई ऑस्टवाल्ड विधि या नाइट्रिक एसिड के उत्पादन में कौन सा उत्प्रेरक यूज होता है या नाइट्रिक एसिड का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन प्राय कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा गौर से आपको देखना है शुरू से लास्ट तक वीडियो को, और यदि आप पहले व्यूअर हैं हमारे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको यहाँ फ्लो चार्ट डायग्राम में 3 आपका यहाँ बनाए हैं। पहला यहाँ जो मैंने आपको बनाया है, ये जो आपका देख रहे हैं हैंग कर रहा है, ये है आपका प्लेटिनम, यह उत्प्रेरक है। और आप जानते हैं कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्र कर देता है, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन। मीन्स कैटलिस्ट इज द सबस्टांस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पीटी उत्प्रेरक है। तो इस कंटेनर में क्या होता है, यहाँ से अमोनिया को हम फेड करते हैं, डाल रहे हैं अमोनिया को, यहाँ पर अमोनिया को फेड करते हैं और यहाँ अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए हम यहाँ लिखे हुए हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है मीन्स ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है अमोनिया का, किसकी उपस्थिति में, पीटी उत्प्रेरक की उपस्थिति। मीन्स इस कंटेनर में अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पीटी कैटलिस्ट एंड देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है यानी NO का निर्माण होता है। इस यहीं पर आपका NO बन जाता है जिसको आप कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। यानी हम आपको बतला रहे हैं कि नाइट्रिक एसिड का उत्पादन मुख्यतः इट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स, 3 चरण में संपन्न होता है। प्रथम चरण में अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है और इसी चीज़ को हम यहाँ रिएक्शन द्वारा भी दिखा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया means when ammonia is reacted with oxygen in presence of Pt catalyst, then there is the formation of nitric oxide, NO का निर्माण होता है। तो पहला कंटेनर में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। क्लियर है इसमें? तो कहने का मतलब प्रथम चरण में आपका अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है और अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ Pt catalyst, Pt मीन्स प्लेटिनम, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। और उसी चीज़ को हम यहाँ रासायनिक अभिक्रिया से दिखा रहे हैं आपको। व्हेन अमोनिया इज रिएक्टेड विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ पीटी कैटलिस्ट, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण। चलिए, पहला कंटेनर में तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। ये नाइट्रिक ऑक्साइड चला जाता है कहाँ पर, ये नाइट्रिक ऑक्साइड चला जाता है ऑक्सीडेशन चैम्बर। अब यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन फिर होगा अगेन, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ आपका बन जाएगा NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दूसरा चरण में हम जा रहे हैं स्टेप सेकेंड कि इन दिस प्रोसेस नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसी चीज़ को हम यहाँ रिएक्शन से आपको दिखला रहे हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ NO
मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, और इस प्रक्रिया में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, NO2 में बदल। इसका मतलब यहाँ अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता था, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन। क्लियर है? अब चलते हैं तीसरे कंटेंट। ये है एब्जॉर्प्शन चैम्बर, जिसको हम कहते हैं अवशोषण कक्ष। अब देखिए ऊपर से वाटर का स्प्रे हो रहा है और इसमें ये जो हम दिख रहा है ये स्टोन भरा हुआ है। इस चैम्बर में स्टोन भरा हुआ। आप कहिएगा कि सर यहाँ स्टोन भरने का मेन रीज़न क्या है? स्टोन इसीलिए भर रहे हैं ताकि गैस जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो जल के धीरे धीरे संपर्क में आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमको नाइट्रिक एसिड प्राप्त हो। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इस एब्जॉर्प्शन चैम्बर में आए और ऊपर से अभिक्रिया हो रहा है, जल गिर रहा है झरना से, तो यहाँ NO2 जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड में परिवर्तित हो जाएगा, जो रिएक्शन को हम थर्ड रिएक्शन से दिखला रहे हैं। इट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इस प्रक्रिया में इन दिस प्रोसेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिएक्टेड विद H2O, देन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये आपका नाइट्रिक एसिड का होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। इन फर्स्ट स्टेप देयर इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया हो रहा है। इन सेकेंड स्टेप देयर इज द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। थर्ड स्टेप में हो रहा है कि द एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये 3 चरण में आपका नाइट्रिक एसिड हमको प्राप्त हो जाता है। तो यदि स्टूडेंट्स अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको सबसे पहले फ्लो चार्ट डायग्राम नीट एंड क्लीन बनाना है और उसके बाद आपको लिखना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप। पहला आप दिखाइएगा ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन दीजिएगा। दूसरा ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, रिएक्शन दीजिएगा। तीसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, रिएक्शन दीजिएगा, जैसा कि हम यहाँ आपको दिखला रहे हैं। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।